श्री योगलानंद शरण जी महाराज अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में अजपा स्थिति कैसे आती, कि आप भगवान का नाम अपने से स्मरण न करें लेकिन हृदय में वह नाम चलने लगता है, अजप स्थिति। तो कहते हैं, हे शिष्यों, सावधान होकर द्वितीय रहस्य जप के विधान को सुनो, जिसको करने से महान आनंद की प्राप्ति होती। तो सर्वप्रथम पद्मासन या सुखासन से उत्तर की तरफ मुँह करके बैठो। विनम्र भाव से श्री राम जी की अनुपम रूप माधुरी को या उनके सच्चिदानंद गुणों को नेत्र बंद करके अत्यंत निकटता से ज्ञान नेत्रों के द्वारा देखते रहो। परमानंद स्वरूप श्री राम नाम के अक्षरों को परम प्रकाश स्वरूप में ध्यान करके उसको नाभि स्थान में बलपूर्वक उठावे। ऐसी चेष्टा करे कि तेजोमय नाम दाहिने कंधे तक पहुँच जावे। फिर वहाँ से आज्ञा चक्र के मार्ग से ब्रह्मरंध में ध्यानपूर्वक उच्चारण करे। पुनः नाम के द्वारा दिल पर चोट लगावे। तेजो में नाम को उठाते समय संसार की नश्वरता एवं नीचे जाते समय परमात्मा की सत्यता का विचार करते हुए बारंबार अभ्यास करे। इस प्रकार उत्साह बढ़ाता हुआ अपने को उसी में लीन कर दे। मने श्री राम नाम का जो अक्षर राम है उसी का चिंतन करे, है ना, और उन्हीं में मन लगावे। तो प्रथम अक्षर जो रा से उठावे, द्वितीय माँ मकार से अंदर ले जावे। इस प्रकार अभ्यास करने से परम प्रकाश की प्राप्ति होती। चित्त में अत्यंत शांति प्राप्त होती है। प्राणों की शुद्ध हो जाने से श्वास प्रश्वास नाम में हो जाती है। इसकी दो पद्धतियाँ हैं। प्रथम श्रम पूर्वक उठाना और लीन करना। द्वितीय स्वाभाविक जो श्वासें आ जा रही हैं उनको ध्यान पूर्वक देखता हुआ श्री राम नाम महाराज का स्मरण करता रहे। माने प्रत्येक श्वास में राम राम ऐसा स्मरण करे। परम प्रकाशमान नाम महाराज का दर्शन करता हुआ उसके गुह अर्थ का विचार करे। यदि आनंद के साथ उत्साहपूर्वक अभ्यास करेगा तो विश्वास रखो कि 2 महीने में ही चमत्कार का दर्शन होने लगेगा। अनाहत ध्वनि सुनने के लिए कानों में कुंजियाँ लगावे। इसके सुनने से उत्साह की वृद्धि होती है। और भी रहस्य सुनो। दोनों आँखों और मुख को बंद करके प्रेम पूर्वक श्री राम नाम महाराज को नाभि से उठाकर हृदय में लावे। फिर हृदय से त्रिकुटी द्वारा मस्तक में ले जाए। इसके द्वारा सहस्त्रदल कमल के ऊपर अनंत ज्योतिर्मय जो श्री राम धाम है वहाँ पर पहुँचावे। पुनः बिना उद्वेग के धीरे धीरे नीचे ले जावे। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में श्री सद्गुरु और परमेश्वर की कृपा से श्वास आत्मा के साथ परम धाम में ठहरने लगेगी। वहाँ पर परमानंद मिलने लगेगा। श्वास को सावधानी के साथ चेतन में लगा कर रखे, इधर उधर न जाने पावे। इस प्रकार आलस्य रहित होकर 6 महीने पर्यंत अभ्यास कर ले तो बड़ी मात्रा में संकल्प विकल्प क्षीण हो जाते हैं। मनुष्य के हृदय में जो संकल्प विकल्प होते हैं संसार के, वो सब समाप्त हो जाते हैं। बारंबार संसार की असारता का विचार करते हुए उत्साहपूर्वक अभ्यास को बढ़ाता जावे। यह अभ्यास आधी रात से अथवा एक बार अर्थात 3 बजे से सुबह तक करे। पुनः मान प्रतिष्ठा से दूर रहते हुए प्रतिदिन अभ्यास को बढ़ाता जावे। इस प्रकार श्री राम नाम महाराज का श्रेष्ठ जप स्मरण करते करते जब अंतःकरण स्वच्छ हो जावे और प्रकाश मालूम पड़ने लगे तब ध्यान करना चाहिए। संतों के सिद्धांत से ध्यान के कई प्रकार का है।
परंतु सिद्धांत अभी का एक ही है। कैसा ध्यान करना चाहिए? परात्पर प्रभु श्री राम के स्वरूप का अथवा श्री राम नाम महाराज का अपने विशुद्ध अंतःकरण में चिंतन करें। उनके अर्थ तथा पर्याय सुख में अनंत लीन हो जावे। सर्वप्रथम स्वरूप का ध्यान करना कठिन होता है, इसलिए पहले श्री राम नाम महाराज के ध्यान में ही अपनी प्रवृत्ति को लगावे। वह परम तेजोमय रूप में सर्वत्र व्याप्त है, अथवा हृदय कमल में उनका ध्यान करे। हृदयस्थ अष्टदल कमल के मध्य परम तेजोमय सिंहासन है। उस पर अनंत सूर्यों के समान दैदीप्यमान दोनों अक्षरों का ध्यान करे। उनकी पंखुड़ियों में ओम रकार महामंत्रों का सामान्य रीत से ध्यान करे। ध्यान के माध्यम से नाम महाराज से निकलती हुई अत्यंत मधुर ध्वनि को सावधानी पूर्वक सुनता रहे। इस ध्वनि के आगे समस्त अनहद नाद फीके पड़ जाते, देह गेहादि भावों को भुला देवे। इस प्रकार के अभ्यास से श्री राम नाम महाराज के मध्य अपनी भावना के अनुसार आराध्य के सच्चिदानंद स्वरूप की अकथनीय छवि के दर्शन होंगे, जिसके दर्शन से वासना रूपी अविद्या बीज के सहित नष्ट हो जाएगी। फिर अपने आराध्य के परात्पर स्वरूप के ध्यान में लीन रहे। अभ्यास के पुष्ट होने पर भृंगी कीट न्याय से निस्संदेह साधक तदाकार हो जावेगा। इस प्रकार बाह्य जगत को भुलाकर आराध्य की अनुपम छवि सुधा सिंधु में तल्लीन रहे। यदि इस प्रकार से ध्यान न कर पावे तो छाती के नीचे मनश्चक्र में दैदीप्यमान कमल के ऊपर श्री राम नाम महाराज विराजमान हैं। वहाँ पर आसन बिछाकर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए नाम महाराज का दर्शन करें। प्रत्येक अक्षर और मात्रा का अर्थानुसंधान करता हुआ अपनी मनोवृत्ति को बाह्य जगत से हटाकर अच्छी तरह से उसी में लगा देवे। किसी रसिक संत का यह विभाव है कि दिव्य साकेत धाम का मन में ध्यान करे। उसमें सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी के सहित सर्वेश्वर रघुनाथ जी का भावना के साथ ध्यान करे। अधम अर्षण आदि क्रियाओं के द्वारा विशुद्ध हुआ विकार रहित अपने को परिकर सेवक रूप में वहाँ पर ध्यान करे। इसी ध्यान में मग्न रहता हुआ अधिक ना हो सके तो संक्षेप में अपने स्वामी श्री सीताराम जी की सेवा भी करे। भगवान के परम प्रिय किसी संत का विचार है कि सुरति के साथ साथ नाम का अभ्यास करे। उसका कथन है कि नाम के बल से 10वें दरवाजे को खोलकर अंदर जावे, वहाँ परम तेजोमय श्री धाम को देखे। मन वाणी के दर्शन से परे स्वच्छ ज्योतिर्मय स्वरूप का भली प्रकार दर्शन करे तथा समस्त वासनाओं से रहित होकर सदैव उसी में डूबा रहे। जिस प्रकार मकड़ा अपने तार के माध्यम से ऊपर नीचे आता जाता है, उसी प्रकार सुरति के माध्यम से आता जाता रहे। कारण स्वरूप दिव्य परात्पर साकेत से कार्य स्वरूप इस साकेत में भेद नहीं करे, क्योंकि उसी धाम का प्रतिबिंब है। पहले यहाँ प्राप्त करेगा तब वहाँ जाएगा। वह परमोत्कृष्ट ध्यान का सार है। यदि इसमें भी चित्त न लगे तो नासाग्र अवलोकन पूर्वक सावधानी से भ्रू मध्य में दिखे, जिससे कुछ दिनों में चित्त प्रकाशित होने लगेगा। तब आंतरिक ध्यान से लगाव प्रेम हो जाएगा। ध्यान करते समय सर्वप्रथम अंतःकरण में अंधकार मालूम पड़ता है, फिर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप बिंदु प्रकट होता है। पश्चात धीरे धीरे वह बिंदु तारा के आकार का होता है और फिर चंद्रमा, फिर सूर्य के समान हो जाता है तथा विभिन्न रंगों के आकाश में सहस्त्र सूर्यों के समान महाप्रकाश फैल जाता है। उसी में चित्त को एकाग्र करे। इस प्रकार भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। कानों से शब्द सुनता हुआ आजपा की रीत में सदैव नाम का जप करता रहे। यह उपासना के सहित योग का रहस्य है।
इससे शून्य, महाशून्य और परब्रह्म प्रदेश की प्राप्ति होती। ज्ञान रूप ध्यान इस प्रकार करे, परब्रह्म श्री राम जी की शरणागति पूर्वक उनको भीतर बाहर देखता रहे। यदि स्वयं न देख सके तो ऐसा विचार करे कि हमारे प्रभु हमको देख रहे हैं, और वाणी से भी कहे कि भगवान हमारे निकट हैं, वो हमें देख रहे हैं। वो अंतर्यामी हमारे समस्त क्रियाकलापों को जानते हैं। उनको सावधानी के साथ चेतना पूर्वक अत्यंत अपने निकट देखता रहे। यह अन्य संकल्पों को दूर हटाने वाला ध्यान है। दूसरी रीति है कि सारे संसार को क्षण भंगुर समझे, केवल भगवान के स्वरूप को एकटक देखता हुआ यह विचार करे कि मैं मर गया हूँ और राख होकर उड़ गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा, केवल सच्चिदानंद श्री राम जी ही व्याप्त हो रहे हैं। इस ध्यान को करने से अहंता और ममता आदि समस्त विकारों का नाश हो जाता है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ये महाराज का तो सब हो रहा है।